दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी औरत के बारे में सुना है जिस औरत ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को जहर देकर मार डाला था। और वो जहर कोई नॉर्मल जहर नहीं था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जहरीला साइनाइड जहर था। और अपने परिवार को ये साइनाइड जहर देकर मारने के कारण ही वो औरत साइनाइड किलर बन जाती है। अगर आपने इस महिला के बारे में नहीं सुना, तो चलिए आज हम एक कहानी के माध्यम से इस पूरी घटना को, इस महिला की पूरी कहानी को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। और उसमें जो मारने का तरीका था उस महिला का, वो तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से मारती थी, और वो तरीका था जहर देकर अपने ही परिवार के लोगों को मौत के घाट उतारना। नमस्कार, मैं जे बिसान। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है केरल राज्य के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट से। उस कोझिकोड जिले में एक थॉमस परिवार रहता था। बात है साल 2002 की, जब इस थॉमस परिवार में एक के बाद एक मौत का सिलसिला शुरू होता है, जो साल 2016 तक लगातार चलता रहता है। इस परिवार में सबसे पहले मौत होती है एक 47 साल की अनमा थॉमस नाम की एक महिला की, जो 22 अगस्त 2002 को मटन सूप पीने के बाद अचानक वो उल्टियां करने लगती है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अनमा थॉमस की मौत के 6 साल बाद यानी 26 अगस्त साल 2008 को उसके पति यानी टॉम थॉमस भी खाना खाने के बाद उल्टियां करना शुरू करते हैं, और उनकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब टॉम थॉमस की मौत के 1-2 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टॉम थॉमस की मौत के ठीक 3 साल बाद यानी 30 सितंबर साल 2011 को उनका जो बेटा था रॉय थॉमस, वो भी अपने बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिलता था। हालांकि जो बाथरूम का दरवाजा था वो अंदर से लॉक था, और जो रॉय थॉमस था उसने बाथरूम जाने से ठीक पहले खाना खाया था, और खाने में उसने करी चावल लिए थे, और इसके बाद उसे उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। अब जो रॉय थॉमस था, जो बेहोशी की हालत में मिला, उसकी जो पत्नी थी जोली अम्मा, और रॉय थॉमस का जो मामा था मैथ्यूज, वो तो रॉय थॉमस को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर जो डॉक्टर की टीम होती है वो उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। जो थॉमस परिवार था, इस थॉमस परिवार में पिछले 9 सालों से लगातार तीसरी मौत थी, और उस मौत का कारण एक ही था। लगातार हो रही इन 3 मौतों से जो रॉय थॉमस था, जो उसका मामा था मैथ्यू, उसको कुछ शक होता है, तो वो पुलिस में शिकायत करता है। और पुलिस में शिकायत करने के बाद जो पुलिस थी वो रॉय थॉमस की जो बॉडी थी उसका वो पोस्टमार्टम करते हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जो रॉय थॉमस की बॉडी थी उसमें जहर मिलने की पुष्टि तो होती है, लेकिन पुलिस को हत्या जैसा कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। इसलिए पुलिस इसे आत्महत्या का केस मानकर इस फाइल को बंद कर देती है। अब जब पुलिस इस केस की फाइल को बंद कर देती है, तो इसके बाद 24 फरवरी साल 2014 को अनमा थॉमस के भाई और जो रॉय थॉमस था उसका जो मामा था मैथ्यू, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, उसकी भी घर में अचानक मौत हो जाती है। और मौत का तरीका वही था, उल्टियां होकर बेहोश होना, और फिर उसके बाद मौत के आगोश में चला जाना। साल 2014 आने तक इस परिवार में अब तक कुल 4 मौतें हो चुकी थी, जिनमें टॉम थॉमस, अनमा थॉमस, रॉय थॉमस और रॉय थॉमस का जो मामा था मैथ्यूज, उनकी। और इसके बाद यानी मैथ्यूज की मौत के ठीक 3 महीने बाद यानी 3 मई साल 2014 को रॉय थॉमस का जो चाचा का बेटा था सज्जू, उसकी जो 2 साल की बेटी थी जिसका नाम था अल्फाइन, वो पानी पीती है, और पानी पीने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। और ये इस परिवार की 5वीं मौत थी कि अब उस 2 साल की अल्पाइन की मौत के ठीक 2 साल बाद यानी 11 जनवरी साल 2016 को सज्जू सकारिया की पत्नी सिली की भी अपनी ही बेटी की तरह यानी पानी पीने के बाद अचानक उसे उल्टियां होने लगती हैं, और उसकी भी मौत हो जाती है।
अब जो सिली थी उसकी मौत घर में नहीं हुई थी, बल्कि एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में पानी पीने से हुई थी। अब तक साल 2002 से लेकर 2016 तक इस परिवार में कुल 6 मौतें हो चुकी थी। अब इन 6 मौतों के बाद इस परिवार का एक व्यक्ति, अब जो अन्नमा थॉमस और टॉम थॉमस का एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था रोजो, वो अमेरिका में रहता था। जब उसको पता चला कि उसकी जो भाभी है जोली, उस जोली ने चचेरे भाई सज्जू से शादी कर ली है, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसे कुछ खटकने लगता है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि उनके जो माता पिता की जो संपत्ति थी वो भी उनकी भाभी जोली ने फर्जी वसीयत के जरिए अपने नाम करवा ली। अब यहाँ पर रोजो को कुछ साजिश की बू आने लगती है। उस रोजो को लगने लगता है कि उसकी भाभी ने ही इस सारे हत्याकांड को, इस पूरे कांड को, इस पूरे षड्यंत्र को उसने ही अंजाम दिया है। तो इन सब का पता करने के लिए जो रोजो था वो भारत आता है और भारत आकर अपने एक जान पहचान के एक बड़े पुलिस अधिकारी के पास परिवार में हुई 6 मौतों को हत्या बताते हुए जोली अम्मा के खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवा देता है। रोजो थॉमस द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर जो पुलिस थी वो अन्नमा थॉमस, रॉय थॉमस, टॉम थॉमस, मैथ्यूज और सजू की 2 साल की बेटी अल्पाइन और सजू की पत्नी सिली की मौत की जो पूरी 6 कत्ल हुए थे, इन कत्लों का वो पूरी तरीके से दोबारा वो री इन्वेस्टिगेट करती है। तो पुलिस को इन 6 कत्लों के इन्वेस्टिगेशन में एक कॉमन बात पता चलती है। वो कॉमन बात ये थी कि जो जोली थी वो हर उस जगह पर मौजूद थी जहां इन 6 लोगों की मौत हुई। यहीं से पुलिस को उस जोली अम्मा पर पूरा शक चला जाता है। जो जोली अम्मा थी उसने प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कुछ जाली दस्तावेज भी बनाए थे। इतना ही नहीं, जोली ने अपने पैसे यानी अपने काम धंधे के बारे में भी परिवार के लोगों से झूठ बोला था। उसने सभी को बता रखा था कि वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एक टीचर है, लेकिन वास्तव में वो कॉमर्स में ग्रेजुएट थी और एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जोली अम्मा ने अपने पति रॉय थॉमस की मौत के बारे में भी अपने पड़ोसियों से झूठ बोला था और अपने पड़ोसियों को उसने बताया कि उसके पति यानी रॉय थॉमस की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, यानी हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि जो रॉय थॉमस है उसकी मौत जहर देने से हुई थी। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और सबूतों के आधार पर जोली अम्मा को पुलिस हिरासत में लेती है और अपने तरीके से जोली अम्मा से पूछताछ करती है। तो जोली अम्मा ने अपने पति समेत परिवार के 6 सदस्यों को साइनाइड जहर देकर मारने की बात कबूल कर ली। जब जोली अम्मा से ये पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो अपनी सास अन्नमा की हत्या के पीछे उसने जो कारण बताया, उसने बताया कि जब उसकी शादी हुई और शादी के बाद वो जब ससुराल आई तो उसने देखा कि घर में तो सिर्फ अन्नमा थॉमस यानी उसकी सास की ही चलती है, जबकि जोली चाहती थी कि उसके परिवार में सिर्फ और सिर्फ उसकी ही चले, न कि उसकी सास की। जब जोली से उसके ससुर यानी टॉम थॉमस की हत्या के पीछे की वजह पूछी तो उसने अपनी ससुर की हत्या की वजह प्रॉपर्टी बताई। उसे लगता था कि उसका जो ससुर है टॉम थॉमस, वो जो उसकी संपत्ति थी वो संपत्ति उसके दूसरे बेटे यानी रोजो को वो ज्यादा संपत्ति दे देंगे, और इसलिए उसने अपने ससुर टॉम थॉमस की हत्या कर दी। जब पुलिस जोली अन्नमा से उसके पति की हत्या की वजह पूछती है तो जोली अम्मा बताती है कि उसने अपने पति को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे अपने पति से ज्यादा उसका चचेरा भाई सज्जू सकारिया पसंद था। फिर जब पुलिस जोली अम्मा से रॉय थॉमस के मामा यानी मैथ्यूज की हत्या की वजह पूछती है तो जोली अम्मा बताती है कि जब उसने अपने पति को वो साइनाइड जहर देकर मारा तो जो मामा था मैथ्यूज, उसको कुछ शक हो गया था और इस शक की वजह से मैं यानी जोली इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मुझे लगने लगा कि जो मेरा गुनाह अपराध है वो सबके सामने ना आ जाए, इसलिए मैंने मैथ्यूज की हत्या कर दी, उसका कत्ल कर दिया था।
अब लास्ट में पुलिस सज्जू सकारिया की बेटी अल्पाइन और उसकी पत्नी सिली की हत्या की जब वजह पूछती हैं तो जोली अम्मा बताती हैं कि वो अपने पति यानी रॉय थॉमस का जो चचेरा भाई था सज्जू, उस सज्जू से वो शादी करना चाहती थी। लेकिन उसे पता था कि सज्जू अपनी पत्नी सिली और अपनी बेटी अल्पाइन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनके रहते हुए सज्जू से शादी करने का उसका सपना यानी जोली अम्मा का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने यानी जोली ने उन्हें भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। अब पुलिस के सामने अपने 6 कत्लों को कबूल करने के बाद पुलिस उससे एक अंतिम सवाल पूछती है और वो ये पूछती हैं कि तुमने उन लाशों का क्या किया। तो जोली अम्मा बताती हैं कि उसने उन लाशों को कोडेनचेरी के लुर्डेस मठ चर्च और सेंट मेरी फॉरेन चर्च के कब्रिस्तान में उनको दफना दिया है। इसके बाद जोली की बताई हुई जगह पर पुलिस 4 अक्टूबर 2019 को पुलिस उन 6 लाशों को जोली अम्मा द्वारा बताई हुई जगह से यानी उन कब्रिस्तान से पुलिस उन लाशों को बरामद करती है और फिर सबूतों के आधार पर जोली अम्मा को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जोली अम्मा को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी थॉमस परिवार की एक दर्द भरी कहानी। उस परिवार के ही एक सदस्य ने अपने पूरे खानदान को खत्म कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या जोली अम्मा जैसी महिलाओं को हमारे समाज में रहने का हक है? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी नई कहानियाँ आपके सामने में लेकर आ सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।